महुआ के घर अडानी के खिलाफ डोजियर पहुंचाया गया था। यह बड़ा आरोप है। महुआ के आरोपों की जो झलक है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी देखने को मिली थी और ये रिपोर्ट जब सामने आई तो बवाल मच गया था। पीएम अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए कई तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे इस रिपोर्ट में। ये सवाल हीरानंदानी के हितों से जुड़े हुए थे कि किस तरह से उनके हित से जुड़े जो काम हैं वो किए गए हैं। एनर्जी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट हारा था हीरानंदानी ग्रुप और ये इसी से जुड़े जो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े सवाल थे वो भी लिस्ट में रहे। अडानी ग्रुप से हारा था हीरानंदानी ग्रुप। ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि अडानी ग्रुप से हार गया था। सवाल पूछने के बदले हीरानंदानी ने कैश और गिफ्ट दिए। ये बड़ा आरोप है कि महुआ को सीधे तौर पर कैश और गिफ्ट पहुंचाए गए। 2019 का चुनाव लड़ने के लिए बाकायदा 75 लाख रुपए की जो रकम है वो भी महुआ मोहित्रा तक पहुंचाई जाती है। दर्शन हीरानंदानी ने महंगे महंगे आईफोन भी गिफ्ट किए। गिफ्ट और इसके साथ ही पैसे दोनों ही लेने का जो आरोप है वो महुआ मोहित्रा पर लगा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने भी मानी मोदी की गारंटी। कहा उनकी नीति भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों की गारंटी। आतंक के खिलाफ एक्शन मोड में इजरायली सेना। कई संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही आईडीएफ। गाजा से विस्थापित हुए लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बुनियादी सेवाओं की कमी से पीड़ित हुए लोग। इजरायली सेना ने सभी को मुवासी शहर से जाने की कही बात। हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ने की चेतावनी दी है। गाजा में लगातार इजरायली हमलों से तंग आकर बयान दिया। अभी भी हमास के कब्जे में है 138 बंधक। खान यूनिस पर इजरायली सेना ने किया हमला। दर्जनों लोग हुए घायल। कई लोगों के मारे जाने की भी सूचना। तेल अवीव में लोगों ने चलाई हनुक्का मोमबत्तियां। हजारों लोग एकत्रित हुए। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के लिए चलाई गई मोमबत्तियां। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने जलाई हनुक्का मोमबत्ती। कहा बुरे ताकतों के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी का विस्तार कर रहा व्हाइट हाउस। दक्षिणी लाल सागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों के जवाब में अमेरिका ने लिया एक्शन। यहूदी युवाओं ने यरूशलेम में निकाला मार्च। इजरायली नियंत्रण बढ़ाने का आह्वान किया है। मार्च के दौरान कई लोगों की पुलिस से झड़प हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम से बातचीत की है। बंधकों की रिहाई के लिए दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इजरायल हमास के बीच जंग जारी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की बमबारी भी लगातार जारी। अमेरिकी सेना ने ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर लगाई रोक। हालिया हादसों के बाद फैसला लिया गया। मॉस्को के इलेक्ट्रोजावॉड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं।